हमारे आराध्य सर्वोच्च महाईश महेश शब्द से महानतम सर्वोत्तम सबसे भोलेनाथ सर्वगुण संपन्न और भक्तों पर सदैव आशीर्वाद बनाने वाले महादेव की सदैव जय हो। आज कुछ बातें करते हैं महादेव के आशीर्वाद के लिए कि कैसे उनसे आशीर्वाद पाया जाए और क्या उनकी कुछ खास बातें हैं। ज़रूर आपको वीडियो को अंत तक बना रहना होगा और शुरू करते हैं। क्या भगवान शंकर भांग का सेवन करते थे या किसी भी प्रकार का नशा करते थे? बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब कुछ इस तरह है, शिव पुराण से किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना दिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। ये दोनों ही कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की एक छोटी सी साजिश भी हो सकती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वह भांग धतूरा उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए पिया था। वह भांग धतूरे के कोई आदि नहीं थे। भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश जी मेरे पुत्र थे। फिर उन्होंने अनजाने में किसी गर्दन काट दी और फिर जब मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव यह नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है तो वह फिर कैसे भगवान है? कई लोग यह तो कहते हैं। कुछ विधर्मी अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अधर्म अपनाने वाले इस तरह का प्रश्न करके हिंदुओं के मन में भगवान शिव के प्रति भ्रम का संदेह डालना चाहते हैं। उनका तर्क है कि यदि शिव अपने पुत्र को नहीं पहचान सके तो वह ऐसी मुसीबतों में कैसे पहचानेंगे? इसका मतलब यह है कि भगवान शिव के संपूर्ण चरित्र को पढ़ना जरूरी है। उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? लीला उसी को कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल में सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फिर भविष्य के घटनाक्रमों को खुद संचालित करते हैं। भोलेनाथ अनादि हैं और उनका जो इस तरह अपमान करता है वो उसको दंड जरूर देते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपने तरह से घटना कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश सर्वप्रथम पूजनीय देव नहीं होते और उनकी गणना देव में नहीं होती। कुछ लोग हमारे धर्म के खिलाफ जो मजाक बनाते हैं उनको इसका पाप और दंड भगवान भोलेनाथ जरूर देंगे। भगवान राम को सभी कुछ मालूम था कि क्या घटनाक्रम होने वाला है। उन्हें मालूम था कि मृग के रूप में आया वह राक्षस कौन है, लेकिन सीता ने उनकी नहीं मानी। तब उन्होंने लक्ष्मण को सीता के पहरे के लिए छोड़कर मृग के पीछे चले गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू किसी से कोई नहीं मार सकता, तुझे कोई नहीं मार सकता। यह सब पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो यह बस खेल है। बर्बरीक से जब महाभारत का वर्णन पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे तो दोनों ही ओर से श्री कृष्ण और योद्धाओं को मारते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भगवान शिव शंकर महेश रुद्र महाकाल भैरव आदि हैं? कई लोग बोलते हैं इस तरह से त्रिदेव में से एक महेश ही को ही भगवान शिव या शंकर भी कहा जाता है। वेदों में रुद्रों का जिक्र है, कहते हैं उन्हीं के एक महाकाल हैं। दूसरे तारा, तीसरे बाल भुवनेश्वर, चौथे सोंडेश श्रीविदेश, पांचवें में भैरव, छठे चित्रमस्तक, सातवें ध्रुवमान, आठवें बगलामुख, नौवें मातंक, 10वें कमल। अन्य अगर ग्रहों रुद्रों का नाम कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजापद, विपिन, शंभु, चंड, भव का उल्लेख मिलता है। भोलेनाथ अनादि हैं। उनका अपमान जो लोग करते हैं उनको दंड मिलता है। जो उनके बारे में इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं भोलेनाथ उनको अनादि भोलेनाथ दंड जो है जरूर देते हैं। भोलेनाथ सदैव भक्तों की रक्षा करते हुए आए हैं। उनके दिए गए अवतार, उनके द्वारा किए गए नीलकंठ कंठ विष का धारण और उनके द्वारा किया भांग धतूरे का तो सब विश्व कल्याण के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए किया गया है। भोलेनाथ अनादि हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। वह भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। शिवलिंग के दिन, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके भक्तों के अपनी सारी मनोकामनाएं जो हैं सिद्ध करते हैं। भोलेनाथ सदैव
भक्तों पर रक्षा बनाए रहते हैं। देव के देव महादेव दैत्यों से प्रतियोगिता चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं को घोर संकट आता था, वह सभी देवी देव महादेव के पास जाते थे और महादेव उनकी समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का हल करते थे और उन्हें जो है दुष्टों से बचाते थे। महादेव की सदैव जय हो। आप भी महादेव के आदर्शों अनुसार चले और महादेव को जो इस तरह से लांछित करते हैं उनको महादेव श्राप जरूर देंगे और उनके द्वारा बनाए गए इस विधि के विधान को और सृष्टि को बचाए रखने के लिए महादेव सदैव आगे आते रहेंगे और महादेव की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।